हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। आई एम श्योर सब लोग अपनी तैयारी तगड़े से कर रहे होंगे। यस और नो? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विद दी लॉट ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, आई एम कमिंग टू वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हुआ कि सर, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने चाहिए? ठीक है दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी के कुछ 7 वीक्स का टाइम बचा है और उन 7 वीक्स के अंदर अगर हम सही तरीके से एफर्ट लगाए, पॉसिबली हम अपने आप को टॉप एनएलयू तक ले जा सकते हैं। यस, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट यू कैन स्टिल रीच टू द टॉप एनएलयू, बट उसके लिए सही अप्रोच पता होना चाहिए। जिनमें से एक बड़ा सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी करे तो करें या ना करें, और अगर करें तो कैसे करें? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। Yes or no? चलिए, great. Let's start with this idea. Okay, previous year questions are good for your CLAT preparation, but it comes with caveat. There are conditions. There are, you can say, star mark. Terms and conditions apply. The caveats, and I'm sure all of you are aware about the caveats. Okay, what are those caveats? सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, CLAT 2020 से नया पैटर्न आ गया। Yes or no? So that's a very simple stuff. We all know that new pattern has changed. So those are, that is 2020 and 2021. The paper pattern has changed from number of questions, that is 200 to 150 questions. Number of, you can say, minutes remain same, 2 hours. But what has changed? It is about number of question? No, I believe type of questions has changed. ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो पहले होता था लीगल में आपके सामने प्रिंसिपल दिया जाता था, एक लाइन प्रिंसिपल या 2 लाइन प्रिंसिपल, उसके ऊपर से फैक्ट आते थे एंड देन देयर आर क्वेश्चंस ऑन इट। नाउ दोस प्रिंसिपल्स आर गिवन टू इन अ बिग पैराग्राफ फॉर्मेट। ठीक है, those principles are given to in a big paragraph format. Logical reasoning comes in a big paragraph format. English is entirely on reading comprehension. ठीक है, your quant is also on caselet based, data interpretation based. Okay, so overall type of questions have changed. What has changed in a bigger way is the skill tested. Skill tested का क्या बदलाव आ गया? ठीक है दोस्तों, स्किल में you are having continuity with at least 4 to 5 questions. पहले ऐसा होता था कि जनरली एक एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंट होता था, विच मीन्स अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आया, आपको कोई चिंता का विषय नहीं है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहाँ पे आपका एक सेट आपका नहीं आया, ठीक है, तो भैया आप अपना आउटपुट अच्छे से दे नहीं पाओगे। क्यों? पूरे 5 क्वेश्चंस आपके हाथ से चले गए। नाउ दैट इज अ बिग डील। Yes or no? So दोस्तों, ये हो गया सेट बेस्ड, पहले था क्वेश्चन बेस्ड, नंबर 1। नंबर 2, कॉम्प्रिहेंशन कैपेबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन अ बिग वे। आपकी कॉम्प्रिहेंशन की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत जरूरी है। प्रीवियस वाले पेपर के अंदर यू हैव टू जस्ट सिंपली लुक एट सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड देन यू कैन पॉसिबली लुक एट द डिसीजन। ठीक है, बट यहाँ पे द स्किल टेस्टेड इज मोर अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। यस और नो? एंड देन आउटकम इज डिफरेंट। ठीक है, द आउटकम एक्सपेक्टेड इज वेरी डिफरेंट। प्रीवियस वाले क्वेश्चंस के अंदर ऐसा होता था कि आपसे आउटकम ये था कि आपके सामने एक प्रिंसिपल दिया गया है और वही सीधा आपको फैक्ट में अप्लाई करना है। ठीक है, ओके, सो दोस्तों, ये बात तय है और ये बात पक्का है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, वो भी कोई पुराने केस लॉ के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। लीगल की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली लीगल के। टॉर्ट हो गया तो रेलन एंड फ्लेचर का केस आ जाएगा, बराबर है। ठीक है, सिमिलरली अगर कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो भैया आ जाएगा आपका मेनका गांधी का केस आ सकता है। सो उस तरीके से सिचुएशन आपको अलग अलग करके देंगे, बट generally those fundamentals remain same. So here also in the new pattern you get similar kind of thing. Okay, so constitution, crime, tort, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, उसी के क्वेश्चन ज्यादातर रहते हैं, बराबर है। सो दैट इज हाउ इट इज पॉसिबल। पर यू कैन से आउटकम बड़ा चेंज हो गया है ना, आउटकम चेंज हो गया। ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। सो दिस गिव्स अस अ बिग क्लैरिटी कि भाई देखो, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, दैट इज नालसार के, है ना, NLSIU के या इवन क्लैट के, क्या वो पेपर काम के हैं? ठीक है, मेरा मानना है कि वो पेपर गिव्स सम लिमिटेड वैल्यू। क्या लिमिटेड वैल्यू देगा आपको? ठीक है, यू कांट अपीयर एज अ फुल पेपर। ठीक है, अगर आप
उनके क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। पॉसिबली ये है कि आपके पास उतना टाइम नहीं बचा जितना ये नए पैटर्न वाले क्वेश्चंस करने के लिए बचा है। सो नए पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए, है ना, मेरा मानना है कि जो ओल्ड पैटर्न वाले क्वेश्चन है उसका बहुत लिमिटेड वैल्यू है। अगर आप उसको नहीं करोगे तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, मेरे हिसाब से द बेस्ट ऑप्शन है। तो सर ये बताइए ना कि हमें नए पैटर्न का करे क्या, कोई ऑथेंटिकेट सोर्स है? बिल्कुल, कोलैट कंसोर्शियम ने 3 सैंपल पेपर निकाले हैं, ये सुनो। प्रोटैलेंट 60 मॉक पेपर निकालता है, ये सुनो। प्रीवियस 2 साल के आपके पास मॉक पेपर अवेलेबल है, आपको उससे ज़्यादा चाहिए क्या, ठीक है। डू यू रियली नीड टू लुक एट दोस 2008, 2004, 2006 का पेपर, ठीक है। और उसके अंदर भी उसके जो आंसर्स है जो अलग अलग किताबों में आए हैं, है ना, वो किताब वालों ने अलग अलग वी कैन से गलत गलत आंसर दिए हैं, ठीक है ना। कभी गलत है ना, पूरे के पूरे सब सही थोड़ी है। आप देख रहे होंगे कि आप या तो यूनिवर्सल का बुक उठाए या कोई और कोचिंग वाले ने अपने पेपर बना के दिए इस तरीके से प्रीवियस ईयर के, आप देखते होंगे ना कितने गलत गलत उसमें आंसर दिए गए हैं, yes or no? So that means it is sheer wastage of your time and energy in the last few days. भूल जाओ उसको, है ना। बेस्ट वे वुड बी 3 सैंपल पेपर जो कंसोर्शियम ने निकाले थे, ओके, 3 सैंपल पेपर, ओके। उसके बाद आपके पास 2020 और 2021 के पेपर है, और उसके बाद प्रोटैलेंट के 60 पेपर है, 60 पेपर है। सो फार वी हैव कवर्ड सम अराउंड 38 पेपर्स, ठीक है। सो 38 मॉक्स आर ऑलरेडी डन। वी आर ऑन द यू कैन से लास्ट 22 पेपर्स, ठीक है। हम आखिरी के 22 पेपर के ऊपर बैठे हैं, यस और नो। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन मेकिंग दोस 22 पेपर। दोस्तों वी आर वर्किंग वेरी हार्ड रियली, है ना, एंड वी आर जस्ट पुटिंग लॉट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट फॉर यू। We are also coming up with a super 1000 course for you. You have to just wait for it for a day or two to you can say get a new announcement. Super 1000 course is going to be a game changer for all of you. बड़ा फायदा करेगा दोस्तों, है ना। पर पॉइंट यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमने आंसर करने की कोशिश करी। क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने चाहिए? मेरा मानना है क्लियर कट नो, इट हैज अ लिमिटेड वैल्यू, ठीक है, ओके, इट हैज अ लिमिटेड वैल्यू। अगर आपने अपने फंडामेंटल अच्छे से किए नहीं है, ऑब्वियसली आपकी थ्योरी के अंदर, ठीक है, आपको जो ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वही आए होंगे, बराबर है, और वही देने भी चाहिए ताकि सीधे कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। पर एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली, समझ ली, आपने दिमाग में सब फंडामेंटल ले लिया, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए नहीं चाहिए, भूल जाओ उसको। सीधा कहां पे फोकस करो? सैंपल पेपर एज वेल एज लास्ट 2 ईयर के पेपर, सिंपल, ओके। एंड ऑब्वियसली प्रोटैलेंट के 60 मॉक्स, इससे ज्यादा क्या चाहिए? इज दैट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? ग्रेट दोस्तों, आई होप दिस आइडिया इज वेरी क्लियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक जरूर करिए। आपके मन में और कोई क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में डालना चाहते हैं और बताइए कि सर इसके ऊपर भी आप अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं। ग्रेट दोस्तों, जल्द से जल्द बताइए सो दैट वी कैन गाइड यू इन अ राइट डायरेक्शन, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।